गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। कल हमने श्लोक नंबर 45 पढ़ा, जिसमें हमने जाना था कि इन 3 गुणों से हमें ऊपर उठने की जरूरत है और समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये हमने कल के श्लोक में जाना। आज का श्लोक ही बहुत बहुत ही प्यारा है और सर से निवेदन कि आज के श्लोक की शुरुआत करें। सर को प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक लेने जा रहे हैं और इससे पहले हमने कल 45वां श्लोक किया था, जिसमें भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि जो वेद हैं ये 3 गुणों से युक्त हैं, 3 गुणों के विषय वाले हैं, सत्व रज और तमस, और तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाओ। और हमने कल बात भी की थी कि जो वेदों का मेजर पोर्शन है वो कर्म कांड से संबंधित है और उसका कारण ये है कि संसार के ज्यादातर प्राणी अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म आदि कृत्य किया करते हैं। और वेद ऐसे व्यक्तियों को धर्म संबंधित कार्यों के और आकर्षित करने के लिए, इसको यूं समझना चाहिए, तो उनके लिए वे उन्हें कर्म कांड की शिक्षा देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वेदों में सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड के बारे में ही बताया है। हमने जैसे बात की कि वेदों का जो आखिरी पोर्शन है वह ज्ञान कांड है। उपनिषद, उत्तर मीमांसा आदि उसी के पार्ट हैं और उसमें हाईएस्ट टीचिंग जो एक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए वे दी गई है। तो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को कोई दवाई देनी होती है तो ज़्यादातर जो कड़वी दवाइयाँ हैं उनके ऊपर एक थोड़ी सी शुगर लगा दी जाती है, शुगर कोटेड होती हैं, ताकि बच्चा उन्हें आराम से खा जाए। तो इसी प्रकार ये जो सांसारिक मनुष्य हैं उनको धर्म में रुचि कैसे उत्पन्न की जाए उनकी, उसके लिए वेदों का कर्मकांड भाग है, ताकि वे व्यक्ति धार्मिक हो जाएं और धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की ओर अग्रसर हों। तो भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो ये 3 गुण हैं इनसे परे हो जाओ। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान, कि एक तो निर्द्वंद्व हो जा, नित्य स्वस्थ हो जा, यानी जो नित्य सत्य है उसमें स्थित हो जा। निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम यानी जो है तुम्हारे पास उसको, क्षेम का मतलब है जो है वो बना रहे, और योग का मतलब है युक्त हो जाना, उन चीजों से युक्त हो जाना जो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर योग का ये मतलब लिया गया है कि उन इच्छाओं की प्राप्ति जो अभी पूर्ण नहीं हुई।
तो कहा कि इनसे ऊपर उठ जाओ, क्षेम की चिंता मत करो, क्योंकि क्षेम का अर्थ है जो मेरे पास है उसका क्षय ना हो, वो जाए, वो बचा रहे। धन संपत्ति चाहे कुछ भी है, पोजीशन है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अच्छी पोजीशन पे, वह नहीं चाहता कि मेरी यह पोजीशन कभी जाए। तो आत्मावान के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जा। और निर्द्वंद द्वंद्व तो हमने बात की थी कि क्या है, जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाली परिस्थितियां हैं, जिसमें सुख दुख, पेयर ऑफ अपोजिट्स की बात की थी। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे केवल जो सुख है उसकी प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो, और इसी कारण उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं कि जो चीज दुखदाई है उसके प्रति उसका द्वेष है, और जो सुखदाई है उसके प्रति उसका राग है। इससे फिर और जो दुर्गुण है वे उनकी तरफ मनुष्य बढ़ता है। उसकी बात बाद में की गई है। द्वंद्व के बारे में आपको याद होगा, हमने 7वें चैप्टर में भी 2 श्लोक पढ़े थे कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। यानी हे भरतवंशी परम तप, इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह है ना, द्वंद्व मोहेन भारत। तो जो द्वंद्व के कारण मोह उत्पन्न होते हैं, उनसे जो मोहित प्राणी हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। फिर उससे अगले श्लोक में 28वें में कहा, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। लेकिन जिनके पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, उनके जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वती होकर, यानी वो एक निश्चयात्मक बुद्धि की, जहाँ अभी हमारे पिछले श्लोक में बात हुई थी, तो दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। तो वहां पे भी भगवान जी ने बताया कि द्वंद्व से क्या होता है और द्वंद्व रहित होने से क्या होता है। और यहाँ भगवान जी ने कहा अर्जुन को कि तुम निर्द्वंद हो जाओ और नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो अब भगवान जी ने ये क्यों कहा कि तुम, ये जो वेद हैं ये त्रिगुण विषय है, और उसके बारे में फिर ये समझाने के लिए आगे 46वें श्लोक में बताते हैं। आशु जी जरा 46वां श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो जो पिछले श्लोक में कहा था कि वेद जो हैं वो त्रिगुण विषयी हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से भगवान जी समझाते हैं कि जब एक महान जलाशय, हर तरफ से भरा हुआ महान जलाशय प्राप्त हो जाए, तो फिर जैसे कोई छोटा सा तालाब है, सरोवर है, एक ही बात है वैसे तो, कुआं है, कूप जिसे कहते हैं, कोई बावड़ी है, जो जल के सामान्य स्रोत हैं, जो आजकल की तो ये बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। तो
उस समय में घर में टैप तो आती नहीं थी, तो पानी लेने के लिए बावड़ी कुएं, सरोवर आदि होते थे। तो उसी की एग्जाम्पल देते हुए भगवान जी समझा रहे हैं कि यदि कोई बहुत बड़ा जलाशय, अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे कोई गंगा के किनारे रहे, तो फिर उसे पानी के लेने के लिए, अपने जल की आपूर्ति करने के लिए कहीं किसी कुएं पे जाना, किसी बावड़ी में जाना, या कहीं किसी सरोवर से पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार जब कोई, यहाँ कहा, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, कि जो ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पर शब्द जो है वो, जो हमारे देश में कास्ट की बात हो रही है उसकी बात नहीं है। ये ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जानने वाला है। तो जो तत्व की जानने, परम तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले हैं, यानी ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, उनकी उसकी इच्छा करने के, जिनमें उस ज्ञान को प्राप्ति करने की इच्छा है, तो उनका प्रयोजन वेदों के कर्म कांड भाव से नहीं रहता। यहाँ पर ये समझाने की भगवान जी कोशिश कर रहे हैं। अर्थात वे जो वेदों का वो पार्ट है जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान संबंधी ज्ञान दिया गया है, तो केवल उसी से ही प्रयोजन रहता है, केवल उसी में ही उनका इंटरेस्ट रहता है। और तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं भगवान जी के वेद जो ये एग्जाम्पल दिए कि जब एक भरा हुआ जलाशय, चारों ओर से लबालब भरा हुआ जलाशय मौजूद है, जैसे मैंने गंगा के किनारे की एग्जाम्पल ली, तो फिर जो छोटे छोटे जल के स्रोत हैं वहां से जल लेने की आवश्यकता नहीं रहती। और जैसे जब बहुत गर्मियां हो जाती हैं, तो या एक हम और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे बच्चा होता है जब, तो उसे बचपन में खेलने के लिए उसे बहुत तरह के खिलौने चाहिए होते हैं। कभी वो छोटे छोटे किसी भी प्रकार के खिलौने ला के दे दो, रोज नए नए ला के दे दो, वो बहुत खुश रहता है। और जैसे ही वो पुराना हो जाता है उसे नई की इच्छा जाग जाती है। तो लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, अब जैसे मान लो कोई बच्चा स्कूल गोइंग या हायर स्कूल के लिए चला जाता है, तो फिर वो आपसे खिलौने नहीं मांगता, फिर वो कहेगा मुझे बाइक लेके दो। तो उसकी अब जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा व्यापक हो गया है, उसे उसकी इच्छा बड़ी हो गई है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचानता जब तक, तब तक उसे छोटी छोटी खुशियां जो हैं उनकी प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है। इसीलिए वह वेदों में जो कर्म कांड का भाग दिया है उसमें इंटरेस्टेड रहता है, कि ताकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती जाए। और कल हमने ये बात की थी कि किस प्रकार के वेदों में ये कर्म कांड आदि विषय बताए गए हैं जिससे कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। तो जब तक मनुष्य को परमानंद के बारे में नहीं पता कि कुछ ऐसा भी है जिसको प्राप्त करने के बाद फिर छोटे छोटे सुख जो हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जैसे बच्चा बड़ा हो गया तो उसे कहा कि भाई मुझे बाइक चाहिए, फिर वो छोटी छोटी कारें या छोटे छोटे खिलौने वो उसके इंटरेस्ट के नहीं रहते। तो मनुष्य भी इसी प्रकार जब तक उसे उस परम आनंद के स्रोत का नहीं पता, तब तक वह छोटी छोटी खुशियां, उनकी प्राप्ति के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग तरह के कर्म करता है, ताकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति
होती रहे, उसे वह उन छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा रहता है। और इसमें जो वेदों का कर्म कांड भाग है उसमें बताया कि ये यज्ञ करने से, ये कर्म करने से, इस प्रकार का दान करने से यह प्राप्ति होगी या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के बहुत से साधन बताए गए हैं। और व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति है, जिसे अभी आत्मज्ञान का अनुभव नहीं हुआ या जिसे ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं हुई, वह इन्हीं विषयों में ही पड़ा रहता है। और जब वह वेदों का जो अंतिम भाग है, जिसे वेदांत कहा गया है, जब उसे उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उस अप्रोक्ष अनुभव को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे कर्म कांड आदि जो वेदों का भाग है उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती। जैसे एग्जाम्पल दिया कि जब भरा हुआ जलाशय मिल जाए तो फिर छोटे छोटे जो जल के स्रोत हैं उनमें कोई रुचि नहीं रहती, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो यहाँ इन जो पिछले श्लोक में बात हुई है, इसमें आप इसे पिछले वाले में, कि भी वेदों के कर्मकांड की निंदा नहीं कही है इसके अंदर केवल यह बताया गया है कि वो पार्ट ऐसा है जिससे ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, वह केवल सांसारिक लोगों के इंटरेस्ट का है। जो लोग ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए वह रेलिवेंट पोर्शन नहीं है। उनके लिए जो वेदों का अंतिम भाग है, जिसे ज्ञान कांड या वेदांत कहा गया है, उससे ही उसका प्रयोजन है। और जब व्यक्ति को ब्रह्म का जानने की इच्छा हो जाती है तो उसके विचारों में भी परिवर्तन आता है। तो फिर उसे कुछ छोटा पाने की इच्छा नहीं रह जाती, तो उसके विचार भी जो हैं वो, उनके जो विचार हैं उनका गुणवत्ता बढ़ जाती है, ये कहना चाहिए। कि फिर उसे उसके विचार भी इम्प्रूव होने लगते हैं, वो अच्छे विचारों से युक्त होता चला जाता है। और फिर उसे छोटी छोटी कामनाएं, इच्छाएं, इनकी पूर्ति की चेष्टा वो नहीं करता। और अगर उसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसकी छोटी छोटी इच्छाएं, कामनाएं स्वतः ही पूरी होती चली जाती हैं उनमें, यानी या ये कहिए उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता। क्योंकि जिसे परमानंद मिल गया उसे छोटे छोटे आनंद का क्या तात्पर्य उसके लिए रह गया। तो इन जो सांसारिक सुख हैं वह उनको पार कर जाता है। और इससे अगले श्लोक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो आज हालांकि समय है, पर मैं चाहता हूँ कि ले, वो उस ले पे, लें क्या सर? नहीं, मैं शुरुआत कल कर। ही ले, कल ही लेना चाहेंगे उसको। जरा इम्पोर्टेंट श्लोक है, मजा नहीं आएगा उसको थोड़े से समय में करने में। ठीक। तो आज तो हमारे पास आज, समय है। हाँ, आज चर्चा कर लेते हैं, ठीक हमारे है। पास आज समय है। पिछले हाँ जी। श्लोकों में किसी का कोई भी प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहे, ऑल आर वेलकम। हाँ जी, जो भी इस श्लोक को लेकर या इससे पिछले श्लोकों को लेकर आज हमने अर्थ भी पढ़ा है पिछले सभी श्लोकों का। अगर किसी के मन में भी कोई प्रश्न हो या कुछ पूछना चाहे, कोई बात कहना चाहे, तो जरूर अपनी बात रखें।
आज का श्लोक भी मेरे नाना जी पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हमने उन्हें हमेशा वेदों का तो उन्हें था, पढ़े थे उन्होंने बचपन में, पर कभी उन्होंने ऐसे जताया नहीं कि उन्हें नॉलेज है, या किसी को ऐसे उपदेश देने की कोशिश नहीं की, पर प्रैक्टिकली उन्होंने जो जी के दिखाया, 90 इयर्स तक वो रहे, तो वो चीज इस गीता को पढ़ के लगता था कि उन्होंने तो गीता की तो कभी बात ही नहीं की, लेकिन वो गीता के हिसाब से कैसे चलते थे। तो जो वेद पढ़े उन्होंने, तो वेदों में वो सारा ज्ञान तो वहीं से ही, और उन्होंने उसको, जैसे इसमें लिखा है कि जो असली डिवोटी होते हैं, हाईएस्ट डिवोटी बत बोला है उन्हें, कि वो उसके मीनिंग को समझने की, और जो हर हर चीज जो वेदों में बताई गई है वो परमात्मा से जोड़ने के लिए बताई गई है, जबकि हम वो भूल जाते हैं और हम वो कर्म कांड में उलझ जाते हैं और परमात्मा से जुड़ना हम बिल्कुल। भूल जाते हैं। तो आज का आज श्लोक भी मुझे लग, हाँ जी, आज मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है। ओके। आई वुड लाइक टू हैव हिम ऑन द वीडियो। संधू साहब, अपना वीडियो ऑन करिए। किस नाम से हैं सर? ये हरदीप नाम से है। अच्छा, हरदीप जी, अगर वीडियो ऑन करना चाहें तो जरूर ऑन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे ग्रुप में। वीडियो ऑन करने के लिए नीचे ऑप्शन होगा, और नीचे वीडियो बना आ रहा होगा, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तब तक यदि कोई और अपनी बात कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रखें। जो जो भी टेक अवे है पिछले श्लोकों को लेकर, जरूर अपनी बात रखें, या आज के श्लोक के बारे में कैसा लगा। गीतांजलि जी ने काफी दिन से अपने विचार नहीं रखे हैं। गीतांजलि जी वेट करती हैं कि आशु मेरा नाम लेगी तो मैं बोलूंगी। प्रणाम। प्रणाम। कैसे प्रणाम हैं जी। आप सब? आप बढ़िया। बताइए। मैं ठीक हूँ सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कई बार हम इतना खो जाते हैं ना, मतलब ये चीजें सीखते हुए, कि शब्द ही नहीं मिलते हैं कि हम क्या बोले इसके ऊपर। लेकिन फिर भी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ किसी की, विच आई केम अक्रॉस ऑन फेसबुक। जिनका मतलब पूरी मतलब बायोग्राफी को मतलब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उनकी तो जिंदगी पूरा गीता सार थी। क्योंकि कई बार हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कि हमें लगता है कि इन्होंने तो वाकई गीता जी है। जैसे महाराष्ट्र में एक लेडी रही हैं, उनको मदर टेरेसा ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, सिंधु ताई सतपाल। उनकी अभी डेथ हुई है 4 जनवरी को। उनकी शादी हो गई थी जब वो 10 या 12 साल के बीच में थी, एक 30 साल के व्यक्ति से। और वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात की वजह से पढ़ नहीं पाई। 19 साल की उम्र तक आते आते उनके परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब। एक तबेले में उन्होंने आई एक हैव बच्ची आल्सो को, रेड दैट स्टोरी। हाँ जी सर, तो उन्होंने एक बच्ची को जन्म, और भीख मांग के वो गुजारा करती थी। और उन्होंने बताया कि कई बार उनको ऐसा भी लगा कि उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो जिस दिन वो ये ऐसा सोच रही थी, उन्होंने एक और भिखारी को कराहते हुए सुना। उन्होंने उसकी हेल्प की, उसको खाना देके, अपने हिस्से का खाना देके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने उसे भोजन दे दिया तो मुझे, मेरी आत्मा को समझा कि मैं ये हर वक्त सोचती थी कि मुझे कोई पूछे कि आपकी आवाज कट रही है गीतांजलि। नेटवर्क इशू हो गया। चाहे ज्यादा कई बार फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। उन्होंने 1400 बच्चों को गोद लिया। वो ढूंढती थी ऐसे बच्चों को जिनके पास घर नहीं है, जिनके पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया है। और आप मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि अ, मतलब पूरे कोर्स में फिर उन्होंने अपने लाइफ PhD भी की है, राइट। एंड उनको हाँ, बहुत सारे
और बाय द एंड ऑफ लेटर years in the life उनके हस्बैंड वापिस उनके पास आके रहने लग गए, और उन्होंने ये कहते उन्हें वापिस अपना लिया इतना कुछ होने के बाद भी कि मैं एक मदर हूँ और मैंने उनको एज अ सन अडॉप्ट कर लिया है। तो मुझे मतलब बहुत हैरानी होती है कि उनका कितना बड़ा दिल होगा, कितना बिल्कुल। निश्चय, दृढ़ निश्चय वाली उनकी बुद्धि रही होगी, और कितना पेशेंस रहा होगा उस लेडी में। तो मतलब ये सुनते हुए तो मेरी आंखों में ना आंसू आ गए जिस दिन मैंने ये फेसबुक पे उनका पोस्ट पढ़ा और सुना, और मुझे लगा कि वाकई उन्होंने गीता लेसन्स ना लेते हुए भी गीता को जिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहुत बढ़िया। सत्संग का मतलब यही है कि जो भी आपने पूरे दिन में या कभी भी जो भी आपके मन में थॉट आए या जो कुछ अच्छा लगा वो हम दूसरों से शेयर कर पाए। थैंक यू सो मच गीतांजलि। अनीता जी कुछ कहना चाहेंगे? संगीता जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन सिंधु ताई जी की बात हो रही है उनके दर्शन करने का मुझे मौका मिला है पुणे में। हाउ लकी, हाउ लकी। तो उन्होंने जिन भी बच्चों को पाला उन सब ने, यहाँ पर भी नोबल हॉस्पिटल है एक, और एक बुधरानी हॉस्पिटल है, वहां पे बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पाले हुए अनाथ बच्चे, लेकिन वो सब बच्चे जो हैं सिंधु ताई का जो सरनेम था सकपल वो अपने पीछे लगाते हैं सब बच्चे। तो उनका जो सरनेम है वो इन सब बच्चों ने, वो मैंने कहा इतने सारे सकपल कहाँ से आ गए यहाँ पे। देन दे टोल्ड कि ये सिंधु ताई लास्ट ईयर करोड़पति के सेशन में भी आई थी, फ्राइडे को जो स्पेशल सेशन होता था कौन बनेगा करोड़पति में, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर। तो वहां से इनके बारे में मुझे पता चला था। तो जब ये पता चला कि वो पुणे में है तो मैंने फिर एक दो लोगों से बोला, कहते बड़े आराम से मिल लेती हैं, ऐसा कोई वीआईपी थोड़ी है, इस तरह से वो अपने आप को ट्रीट नहीं करती हैं। देन आई गॉट दिस मतलब रेयर चांस टू मीट हर, और उनके बारे में उनसे जो स्टोरी है ये जो आपने बताई है ये उन्होंने अपने मुंह से कौन बनेगा करोड़पति में भी बताई थी, पर मिलकर जो ऑरा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। इस तरह से मिलना, ये वही वाली बात है, गंगा के दर्शन करना संस्कार या आस्था चैनल पे या वहां जाकर दर्शन करना, तो वो जो अंतर है ना वही अंतर लगा। तो वो बच्चे जो हैं वो बहुत सर उठा के जीते हैं, कोई टेक्नीशियन है, कोई नर्स है, ज्यादातर जो गर्ल्स हैं इस प्रोफेशन में आई हैं, क्योंकि उनको लगा कि मतलब हमारी माँ ने इतना नोबल वो किया तो ये इससे नोबल कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो मुझे ये मौका मिला उनके दर्शन करने का, तो मैंने कहा मैं भी शेयर करती हूँ। जरूर। बहुत बढ़िया। गीतांजलि जी ने बात की और संगीता जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया मिलने का उनसे। अनीता जी कुछ कहना चाहेंगे? अनीता जी, अंजू जी सभी हैं, जो भी अपनी बात रखना चाहे जरूर रखें। आज के श्लोक को मत भूलें। डॉक्टर सुनीता जी। हाँ जी अनीता जी। बस वही, मतलब लकी हैं वो लोग। मैं यही सोचती हूँ कि मतलब परम आनंद तो उनको उसमें मिल जाता है जो इस सेवा भाव में जीते हैं। तो हम मतलब एक कसमसाहट सी अपने में लगती है कभी कभी कि हम जिस लेवल पे जी रहे हैं और जितना हम करना चाहते हैं, तो कभी लगता है कि कुछ और हम सोसाइटी के लिए ऐसा कुछ कर पाए। तो ये अभी लगता है कि बहुत वे लॉन्ग हमें जाना है। तो ऐसे ग्रुप का हमारा साथ बना रहे, इंस्पिरेशन हमें मिलती रहे, यही है, सीखते रहे हम लोगों से। तो यही इच्छा होती है कि कुछ कर पाए सोसाइटी के लिए। और कुछ तो सर ऐसा होता है कि हम नेचुरली ये चीजें मतलब हमारे में से नेचुरली निकलती हैं, एफर्टलेसली। जैसे हमें नहीं पता, हो सकता है कि हम कहते भी नहीं किसी को, कुछ ऐसा कर जाते हैं क्योंकि लिमिटलेस है ये तो, है ना। हमारे आसपास भी कोई है, जैसे कोई हमारा नीडी पर्सन, चाहे हमारे घर की मेड ही है इवन, तो उसके लिए कुछ भी मतलब एफर्टलेसली हम कितना एफर्ट दे पाते हैं। यदि बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं कर सकते
तो हम छोटे छोटे लेवल्स पे भी अपने आसपास भी देखें तो इतना कुछ करने को है कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम जितना कर सके, जितना जो देने में मजा है, मुझे लगता है वो किसी चीज में नहीं है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कहा आपने कि और हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो संसाधन नहीं है वो लाके हम किसी की हेल्प करें। हमारे पास जो कुछ हम्म, भी है, वो हम्म, कुछ भी हो, कोई जरूरी नहीं है वो मटेरियल ही हो। आप किसी हम्म, की सेवा कर सकते हैं, कोई किसी को बिल्कुल। मुझे हाँ, समझा सकते हैं, अभी वो सारा वो देना हाँ, ही है। किसी को अगर आप प्रॉपरली गाइड दे करना भी हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जैसे निस्वार्थ काम ही है। ऑफिस में भी जैसे कोई आता है स्कूल में, तो मतलब उसको भी जो हमारे इतने लिंक में नहीं भी होता, उसके साथ भी हम 10-10 15-15 मिनट स्पेंड करते हैं, बिल्कुल उसको बिल्कुल गाइड, तो बिल्कुल। इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब अब जैसे मेरी मेड, आज की बात है, उसकी सिस्टर ने 10th का एग्जाम देना था, तो मुझे अचानक ध्यान आया कि अभी लास्ट डेट आने वाली है, तो उसको मैंने आज ही भरवाया ओपन बोर्ड का फॉर्म ना। तो वो यूपी से है, उस 8 पास आउट है, उसकी सिस्टर को एक 10th का फॉर्म भरवाया। तो आज वो यही कह रही थी कि उसके पास बुक्स तो है नहीं, तो मैं अभी उसी के लिए होमवर्क ही लिख रही थी कॉपी पे, तो मैं उसको दे रही थी आज कि यहाँ से तो वो शुरू करे, कम से कम बुक्स चाहिए, तो कॉपी पेन लेके ना साथ साथ उसका होमवर्क लिख के दे रही थी कि आज से वो रात को सोने से पहले ये कर ले। मतलब एक अपनी उठती है आज की भी, जैसे भी हो, जितना कर सके हम, तो बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल। लगता है देने में। हम्म, बहुत बहुत सही कहा आपने। और ये छोटे छोटे हमारे प्रयास जो हैं, ये हमारे मन की शुद्धि के लिए बहुत काम आते हैं। हमारे मन में समता का भाव आता है, सब प्राणियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में चेंज आता है, और सबको समान देखने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है, हम्म, और इससे बिल्कुल। हमारे मन में शुद्धता बढ़ती है। और हम्म, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भगवान से कनेक्टेड भी फील करते हैं। आप कभी भी बिल्कुल। सोच के देखिए इस बात को। आप जब भी हम्म, आप कुछ भी कर्म करें और उसमें आपका जब कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तो हम्म, समहाउ गॉड इंटरवीन्स अपने आप ही। ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ कुछ दिव्यता है, कुछ डिवाइन है हम्म, यहाँ पे। बिल्कुल। और यही ब्यूटी है निष्काम कर्म की। हम्म, मतलब जो सामने वाला है वो लगता ही नहीं है सर भी जैसे कोई पराया है, मतलब जो हमारे बिल्कुल कांटेक्ट में आ बिल्कुल गया तो बिल्कुल। लगता है कि वो बस अपना ही है, कोई डिफरेंस है ही नहीं उसके और एग्जैक्टली अपने में। एग्जैक्टली। बस यही फील रहे। बिल्कुल। कोई और कुछ कहना चाहे तो? सुनीता दीदी। आशु जी, मैं एक बात कह रही थी हाँ कि जी। जब से मैं किशन जी से मिली, मैं पहली बार मिली थी उनसे, जब जब से मिली, तो उन्होंने प्रेरणा ऐसे हमारे जीवन में की कि हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल गया। और उनके बाद अब आगे आगे इतनी मतलब प्रेरणा मिली कि भगवान का ही ऐसे लगा है कि दर्शन हो रहे हैं सभी पर, सभी में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और उन्होंने ऐसी, जब हम वहां पर जाते हैं, उनका ऑरा भी इतना क्लीन होता है कि हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है वहां पे जाके। ये कहाँ की और बात हो ये रही है जी? ये वो प्रेरणा की सुबह बात वाले है। सत्संग की बात, सुबह वाले हाँ सत्संग जी। की बात, सुबह वाले अच्छा। सत्संग में आते हैं ना जी कृष्ण अंकल, उनकी बात कर रहे हैं। जी जी जी। और ऐसे ही राणा सर आप मिले हैं हमें, थे हमें अरे आपकी भी नहीं नहीं इतनी। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ। आप लोगों के साथ मिलकर मैं कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे इतना चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यही बात सर उनमें भी है, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, यही बात हाँ, सर हमें, उन्होंने यही छोटी छोटी बातें समझाई हैं कि अपने आप ऊपर कुछ नहीं लेना, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना, ये सब भगवान का ही है और उसका है, और उसका ही समझ के चलना। तो हाँ, वो भी भगवान ये जी ने बार बार पता यही नहीं हमारे कहते हैं। हमारे कितने ये अच्छे कर्म थे कि हम, देखिए हम सारे पता नहीं एक दूसरे को कभी मिले भी होंगे कि नहीं मिले होंगे, और यहाँ पर हम रोज
इकट्ठा होते हैं एक दूसरे से, ऐसे लगता है पता नहीं कितने जन्मों का साथ है। ये तो भगवान की कृपा है। कोई ये मत सोचिए कि कोई ऐसा है कोई वैसा है, कुछ नहीं है। सर ये भगवान की सब प्रेरणा से ही आपसे मेल हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था आप कहाँ पर हाँ हो। जी, नहीं आप सबका भगवान भी की प्रेरणा। आप सबका भी मेल भगवान की प्रेरणा से ही हुआ है मुझे। नहीं, मैं आशु जी पता नहीं कब से कह रही थी कि आप ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो, तो जब उसकी प्रेरणा हुई तभी मिलाप हुआ। और अब तो ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनीता जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो समापन की ओर बढ़ेंगे। आज एक बात मन में सुबह से आ रही है, पहले भी शेयर की थी वो, कि मेरी सिस्टर कहा करती थी, जैसे वो काफी उसे साल हो गए जब वो फॉरेन चली गई थी, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो वहाँ पे उसे लगता था कि मैं अपनी दीदी के पास नहीं हूँ, तो हमेशा कहती थी कि मैं यहाँ पे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देखती हूँ ना तो मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, कि हो सकता है मेरी दीदी की भी कोई हेल्प कर बहुत देगा। और वाकई ही मतलब बहुत कभी अच्छा। भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टचवुड, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर तरह से परमात्मा के रूप में हेल्प करने के लिए तैयार ही रहा। तो वही है कि हम जिद ना करें। प्रीतम आंटी कहते हैं कि हम जिद करते हैं कि इसी हाथ से हमने लेना है, कि मेरा भाई है तो भाई से ही लेना है या इससे लेना है, लेकिन परमात्मा के हजारों हाथ हैं। हम किसी का बिल्कुल करते हैं और कहाँ और से हमारे लिए हेल्प आ जाती है। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा था कि जो भी हम वेदों में पढ़ते हैं उसको एक कर्म कांड के रूप में ना लेकर ये सोचें कि वो सब चीजें जो भी उसके अंदर बताई गई हैं वो हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए बताई गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू राणा सर। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। सर से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेन श्लोक है, तो कल मिलते हैं इस श्लोक के साथ। हालांकि आज समय था पर मैंने इसीलिए नहीं लिया कि कल वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक होने वाला है अगला। और ये कहे कि कर्मयोग का पिलर है वो श्लोक। एक यही श्लोक शायद हमने महाभारत में बार बार सुना है, और तो हमें बिल्कुल गीता के बिल्कुल, बारे में हाँ कुछ नहीं उसको तो शायद सर 2 दिन भी लग जाएं। हाँ तो उसको तो शायद इसलिए 2 फिर दिन भी मैं लग आज जाएं। जी जी तो कोशिश चलिए करेंगे उस पर अच्छे से चर्चा करें। ठीक है सर, आप तो ब्रेक ले लें। हाँ जी, तो हाँ आप इतना अनीता एक्सरसाइज जी। करवाओ। हाँ जी, पीटी अनीता जी मास्टर से का काम निवेदन कि करो। आज हास्यासन अनीता जी करवाएंगे। अनीता दीदी। शासन के लिए सोचना पड़ेगा। मैं सुनाऊं एक कुछ जोक? याद। ठीक है हाँ संगीता प्लीज जी आ प्लीज गए। प्लीज। हाँ। सुनो ध्यान से। 2 ना बच्चे थे, ठीक है, तो एक बच्चा कहता अपने दो दोस्त थे मतलब, तो कहता अभी मेरे ना रिजल्ट आने वाला है कल, तो भाई मैं घर से निकल नहीं सकता किसी काम से, तो तू आके बताना, पर घर में ना कोई फंक्शन है, अगर मैं अपने फादर के पास ही बैठा हूँगा तो तू ना ऐसे बता करना कि अगर तो मैं एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, ठीक है, तो तू बोलना जय श्री राम, ठीक है, तो अगर 2 में हुआ तो बोलना राधे श्याम, और अगर 3 में हुआ तो बोलना ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, कहता मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, तो वो अगले दिन उसका दोस्त जाता है रिजल्ट पता करने, तो जब वो आता है अपने दोस्त को बताने, तो पूरा परिवार बैठा होता है, तो वो पूछता है उसका फ्रेंड इशारे से, भाई कैसा रहा मेरा रिजल्ट बता, कहता बोल बोल सांचे दरबार की जय। सबने सारे बोल में फैला। सुनो खत्म हो गया जोक। आपने ज्यादा ध्यान से सुनने को बोला था ना, इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं। अच्छा बोल
सांचे दरबार की जय। की जय। वेरी गुड। सही है ना? चलो अब अच्छा था अनीता जी सुना दे, मैंने तो सुना दिया जो नहीं सुनाना था। नहीं, आपका हो गया, एक दिन के लिए एक काफी।